यह इश्क नहीं आसान। देसी गर्लफ्रेंड रसीली कहानी में मैंने अपने पड़ोस की रहने वाली लड़की को कॉलेज की तरफ से लगे कैंप में गर्लफ्रेंड बनाकर गुफा खोदाई। उस समय वह कुंवारी गुफा थी। दोस्तों, मेरा नाम प्रेम है। मेरी लंबाई 5 फुट 7 इंच है और मेरा वजन 85 किग्रा है। मेरे केला का साइज 4 इंच लंबा है और मेरा रंग सांवला है। अंतर्वासना पर मेरी पहली कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी लिखी हुई कहानी पसंद आएगी। यह सच्ची घटना पर आधारित देसी जीएफ रसीली कहानी 2003 की है। मैं मुंबई शहर में रहता हूँ और यह कहानी तब की है जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरी क्लास में कई सुंदर लड़कियां थीं, लेकिन मुझे किसी में भी कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था और मैं हमेशा अपने पढ़ाई में ज़्यादा बिजी रहता था। दिसंबर महीने में हम हमारे स्कूल के 4 दिन के स्कूल कैंप में गए थे। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि हमारे स्कूल के साथ दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स का कैंप भी वहां आया हुआ था। वहीं पर मेरी मुलाकात मेरी गर्लफ्रेंड से हुई और हमने कैंप में ही गुफा खोदाई का खेल खेला। पहले दिन सबका वहां पर परिचय हुआ और बाद में सब मिलकर नाश्ता करने गए। वहीं पर मेरी मुलाकात अक्षरा से हुई। वह मुझे पहले से ही जानती थी क्योंकि वह मेरे ही मोहल्ले में रहती थी। आपको अक्षरा के साइज के बारे में बताता हूँ। उसकी हाइट लगभग 5 फीट थी और उसका रंग एकदम दूध सा गोरा था। उसको देखते ही सारे लड़कों के मुंह से लार टपकने लगती थी। मैं उसे पहले से ही लाइक करता था, लेकिन कभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई और वह भी मुझे लाइक करती थी। नाश्ते के बाद मैं उससे मिला और मैंने पूछा, तुमने नहीं बताया मुझे कि तुम्हारे स्कूल का कैंप भी यहाँ आ रहा है? तो उसने हंसकर मेरी बात को टाल दिया और अपने स्कूल ग्रुप के साथ चली गई। मेरे दोस्त ये सब देखकर मुझे पूछने लगे, क्या वह लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो मैंने ना बोल दिया और बोला, वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरे मोहल्ले में रहती है। उसके बाद हम सब अपने ग्रुप के साथ मिलकर अपनी अपनी एक्टिविटी में जुड़ गए और सब अपने काम में बिजी हो गए। और फिर शाम को मेरी मुलाकात डिनर के टाइम पे अक्षरा से फिर हुई। मैंने उसको फिर से पूछा, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम भी यहाँ पे आ रही हो? उसने मुझे बोला, मैं सरप्राइज देना चाहती थी तुम्हें, इसलिए कुछ भी नहीं बताया। और ऐसे ही हम कैंप में मिलने लगे और जब भी टाइम मिलता मैं उससे अकेले में मिलता था। मैंने उसको दूसरे दिन प्रपोज कर दिया और उसको अपने दिल की सारी बात बता दी, लेकिन उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। मैं थोड़ा डर गया कि कहीं वो मुझसे दोस्ती ना तोड़ दे। मैं यही सोच रहा था कि कहीं आज सब कुछ खत्म ना हो जाए। और मैं वहां से चला गया और अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी हो गया अपने एक्टिविटी वर्क में। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन अक्षरा खुद ही मुझे मिलने आई और मुझसे बोली, मुझे तुमसे 10 मिनट बात करनी है। और मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। दूर अकेले में जाकर उसने मुझे बोला, तू मुझे कब से लाइक करता है? मैंने उसको बोला, जब से तुमको देखा है तब से। मैं ये सब बोल ही रहा था कि उसने अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए और मुझे किस करने लगी। लगभग 2 मिनट तक हम एक दूसरे को किस करते रहे थे। फिर मैं उससे अलग हुआ और मैंने बोला, जब मैंने प्रपोज किया था कल, तो तुमने क्यों नहीं जवाब दिया? तो अक्षरा बोली, वो तो बस ऐसे ही मैं तुम्हें तड़पाना चाहती थी। फिर मैंने उसको रात में किचन के पीछे मिलने के लिए बोला और हम वहां से चले गए। हम रात होने का इंतजार करने लगे और जैसे तैसे रात के 11 बजे हम दोनों मिले। और मिलते ही हम दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह चूमने लगे। कभी मैं उसके होंठों को काटता तो कभी वह मेरे होंठों को काटती। लगभग 5 मिनट तक यही चालू रहा था। फिर मैं उसको किचन के पीछे स्टोर रूम में ले गया और उसके कपड़ों को उतारने लगा। वह भी मेरे कपड़े उतारने लगी। फिर मैंने उसको गले लगाया और फिर से किस करने लगा और उसको धीरे धीरे वही ज़मीन पे लिटा दिया और उसके सारे बदन को चूमने लगा। चूमते चूमते मैं उसकी गुफा के पास गया तो देखा कि उसकी गुफा पहले से ही गीली हो गई है। मैंने पहले उसकी गुफा को अपनी नाक से सूंघा। गुफा की खुशबू मस्त थी, एकदम पागल कर देने वाली। मैंने झट से अपनी जीभ उसके गुफा के अंदर घुसा दी और उसको चाटने लगा। मैं इतनी जोर से चाट रहा था कि उसकी गुफा 2 मिनट में ही बह गई और मैंने उसके सारा रस पी लिया। फिर मैंने उसको मेरा केला चाटने को बोला तो उसने मना कर दिया। वह बोली, जल्दी से गुफा खोद दो मुझे, कहीं कोई आ ना जाए। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं भी देर न करते हुए झट से उठा और उसकी गुफा के मुहाने पे केला रखकर रगड़ने लगा। वह भड़कने लगी और बोली, कुत्ते, जल्दी डाल दे, तड़पा मत, अभी टाइम नहीं है ज़्यादा हमारे पास। तो मैंने उसको बोला, पहले तू मेरे केला को चाट, तब मैं तुझे गुफा खोदूंगा। लेकिन वह नहीं मानी तो हार कर मैंने ही सीधे केला गुफा के छेद में टिका कर धक्का लगा दिया उसकी गुफा में।
पर पहली बार में केला फिसल गया। तो मैंने फिर से केला गुफा में सेट किया और इस बार धीरे धीरे करके उसके गुफा में घुसा दिया। जब केला थोड़ा सा अंदर गया तो वह मुझे नाखून से काटने लगी और रोने लगी, निकाल दे, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन मैंने उसको अनसुना करते हुए एक जोर का झटका दिया और इस बार मेरा केला दंदनाते हुए अंदर घुसा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस तरह से मैंने देसी जीएफ की गुफा की सील तोड़ दी और कुछ टाइम के लिए मैंने केला को अंदर ही रहने दिया और उसको प्यार करने लगा। जब थोड़े टाइम के बाद वह अपनी डिक्की उठाने लगी और बोली अब दर्द कम हो गया है, तब मैंने उसको फिर से गुफा खोदाई शुरू कर दिया। 10 मिनट तक हमारा यह देसी जीएफ रसीली खेल चालू रहा था। उसके बाद जब मेरा वीर्य निकलने वाला था तो मैंने केला उसकी गुफा से निकालकर उसके पेट पे ही सारा माल गिरा दिया और उसकी बगल में लेट गया। थोड़े समय के बाद हम दोनों उठे और अपने कपड़े पहनकर अपने अपने कमरे में चले गए।